हैं, तो पंक्चुएशन का क्या मतलब होता है? पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस में आप इस्तेमाल करते हैं, कोई पॉइंट्स है या कोई स्टॉप्स है राइटिंग में, ठीक है ना, मतलब ये कोई एक नुक्ता है। पंक्चुएशन यही होता है ना कि सेंटेंसेस में आप डिफरेंट मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है। तो मार्क्स आप यस किस मैम तरह के ऐसे। इस्तेमाल करेंगे नॉर्मली, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको ना आसान हो करना। जी ये मैम। एक जरा रुकिएगा, हाँ जी, ये इधर टाइप कर लेती हैं, आप इसको देखते जाएं। पंक्चुएशन का मतलब होता है ना, पंक्चुएशन का मतलब होता है पॉइंट, एक नुक्ता, ठीक है। तो मतलब कि हम सेंटेंसेस में कहीं पर हमें रुकना तो होता है ना, किसी स्टॉप की, किसी पॉइंट की जरूरत होती है। तो नॉर्मली वो कौन से स्टॉप्स होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं? एक तो होता है ना फुल स्टॉप, स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं। एक होता है कॉमा, ठीक है, इस तरह का नजर आने वाला, ये ऐसे, ठीक है। और एक होता है सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन, जो कि इस तरह से नजर आता है, सेमी कॉलन। अजान आपको समझ आ रही है ना? यस मैम आ रही है, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, कॉलन से होता है कि ब्रैकेट, ये इस तरह जी मैम, से, 2 डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे। हाँ 2 डॉट्स होते हैं। उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, सही है, ये जी ऐसे दिखने वाला। उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन जी मार्क जो होता है वो आपको पता है कि जब हम अपने किसी एहसास का इजहार करते हैं तो उसके लिए यस मैम। एक्सक्लेमेशन मार्क इधर यूज करते हैं, ठीक है। ये इस तरह का दिखता जी है। तो ये डिफरेंट मार्क्स हैं, ये स्माइलिंग फेस आ गया है, सॉरी। ये डिफरेंट कोई बात। मार्क्स हैं जो कि पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं, जिसमें हमने क्या जी पढ़ा कि फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप का मतलब होता है एक ग्रेड पॉज आ गया है, आपने सेपरेशन को शो कर दिया है। सबसे पहले ना मैं जी आपको डेफिनेशंस लिखवाऊंगी, ठीक है ना, जी फिर हम इसके जी जी यूजेजेस की तरफ आएंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। अच्छा ठीक जी, है। फुल स्टॉप की डेफिनेशन लिख लें, ये ना आप नोट डाउन कर लो ताकि ना मैं फिर वो तस्वीर लेके ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। फुल स्टॉप represents the greatest pause and separation, ठीक है। It is to mark the end of a declarative or an imperative sentences, ठीक है। जस्ट आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, एग्जाम्पल्स यूजेजेस हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये फुल स्टॉप की डेफिनेशन है। तो फुल स्टॉप में हमें पता चला कि एक ग्रेड पॉज आ गया है, आपने सेपरेट कर दिए, या जो चीज़ आपने डिक्लेयर की थी ना अब उस चीज़ का एंड हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कॉमा की। कॉमा क्या होता है? कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज, मुख्तसर सा एक पॉज आएगा, ठीक है। सिर्फ ये आप लिख लें, इसके यूजेजेस हम फिर सेपरेटली बात इसकी करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम बात करते हैं सेमी कॉलन की। सेमी कॉलन represents a pause of greater importance than that shown by the comma। मतलब कि आपने पॉज इसीलिए लिया है क्योंकि वो कोई आप कोई अहम बात है कि जिसके लिए आपने पॉज लिया, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सही हो गया? यस मैम ठीक है। लॉन
marks are still more repeat pause than that by the semicolon। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? मतलब मजीद और एक कंप्लीट इसे पॉज समझा जाता है कोलन का, मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं है जी। सेमी कॉलम में और कॉलन में, ठीक है ना? नॉर्मली एक यस मैम। जैसा ही काम वो देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, यस। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो सीधी सी बात है कि आपको एक क्वेश्चन ही पूछोगे ना उससे, कोई यस। आप एक सवाल करोगे तो उसके फौरी बाद ये यूज होगा। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन। हो गया? उसके यस। बाद एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन क्या होता है कि जुमलों के बाद एकदम से जब आप अपने इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एक्सक्लेमेशन साइन इज यूज्ड आफ्टर certain emotion और विश। इसकी मैं आपको ना भेजूंगी मजीद इन डेफिनेशन को समझने के लिए, ठीक है? सही हो गया? यस मैम। अच्छा जी, इन्वर्टेड कॉमास को हम क्यों यूज करते हैं? इतनी तो सेंस है ना कि इन्वर्टेड कॉमास में ये होता है कि जब जैसे किसी ने कोई बात की है तो उसकी जो जी। सेंटेंसेस हैं आप उसको उसके अंदर इनक्लोज करने के लिए, शामिल करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। यस मैम। कोई Inverted, कोट हो या फिर किसी की हाँ डायरेक्ट जी, बात हो, वर्ड टू कोटेशन जी, वर्ड। हाँ, आर यूज्ड close the exact words of a speaker। ठीक है? और अ कोटेशन क्या है? और अ कोटेशन। ठीक हो, ये भी हो गया। डैश, अच्छा, डैश भी एक पंक्चुएशन है। डैश यस कहते हैं ये मैम। होता है ना कि एकदम से आपने अचानक स्टॉप देना है, या आप जी। मजीद आगे बात कर रहे हो लेकिन स्कैटर्डली आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो, तो डैश भी एक पंक्चुएशन है। जस्ट आप एक लिख लें, जी। डैश भी एक पंक्चुएशन मार्क है। डैश इज ऑल्सो अ पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, यूजेजेस हम बाद में देखेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद क्या होता है? हाइफन भी होता है। ठीक है, यस मैम। ये हाइफन क्या होता है? एक छोटी सी लाइन होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे वर्ड्स है ना, लेकिन कंपाउंड शक्ल में है। मतलब कि कहते हैं जी। कि एक जो मतलब है ना वो कई अल्फाज से मिलकर बना है, तो हम बीच में उसको जी। जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यस मैम। मैम थोड़ी सी इन्वर्टेड सी होती है, मतलब थोड़ी टिल्ट होती है ना सेंटर से। सॉरी, दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? इसका साइन जो है वो थोड़ा सा सेंटर से टिल्ट होता है ना, थोड़ी डाउन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, ये कर्व्ड सी छोटा सा होती डैश होता है। मैं अभी इसकी एग्जांपल लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है? है। छोटा ओके सा मैम। डैश है ओके। ये मैंने इधर मार्क जी। लिखा हुआ है, ये जी। ब्रैकेट में है, यस मैम ठीक है। बस इतना सा होगा ये। ठीक है? यस। यस। A shorter line than a dash is used to connect the words, sorry, is used to connect the of a compound word। जैसे कि मैं इधर लिख देती हूँ एक जैक ऑफ ऑल। इतना मेरा ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा।
यस मैम हो गया। एक लफ्ज बन गया, ठीक है। जी या जैसे कि पासर बाय, पासर के बाद एक छोटी सी डैश लगा दो, बाय, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पैरेंथेसिस की बात करते हैं। इसे पैरेंथेसिस को हम डबल डैश भी कहते हैं, ठीक है। जी ये ज्यादातर ये होता है कि मेन पार्ट को ना सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिखवा दूं ना ये, मैं आपको ये भी लिखवा देती हूँ। यस यस मैम लिखा है। पैरेंथेसिस और डबल डैशेस आर the main part of the sentence, main part of the sentence, a phrase or clause which does not grammatically belong to it। जब इसका कोई ताल्लुक नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है, उस फ्रेज और उस क्लॉज को सेंटेंस के मेन पार्ट से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे यस इसकी मैम एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता दूं, जैसे he gained from heaven it was all the wished, all he wished लिखा गया, all he wished, a friend, ठीक है। यस मैम और आई, मैम ही एंड डी। अब ये खुद बताओ, अजान है कोई ताल्लुक जी इसका? मैम नहीं है ना ताल्लुक इसका, नो दोनों मैम एक अलग बात की जा रही है, तो पैरेंथेसिस जी हम इसलिए यूज करते हैं। अच्छा हमजा, मैम ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें ऐसा है कि मैं पंक्चुएशन मार्क्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैंने अभी डेफिनेशंस लिखवाई हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आ जाएंगी और अजान शेयर भी कर देगा, मैंने इसको कह दिया है। ये देखें स्क्रीन पे, देखें इनबॉक्स साइड पे मैंने लिखा है कि पंक्चुएशन क्या होता है, एक नुक्ता है ना, एक पॉइंट है, किसी नुक्ते पर आप पहुंच गए। अब उसके पंक्चुएशन मार्क्स कई किस्म के होते हैं, फुल स्टॉप भी होता है, फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। हमजा आप मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हो? जी मैम। हमजा समझ आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। अच्छा देखिए, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नॉर्मली यूज होने वाले पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक हो गया। अब आगे मैं इनकी डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप होता है कि जैसे एक बहुत बड़ा पॉज आ गया है, आपने चीज़ों को या तो सेपरेट कर दिया है, ये होता है कि एक जैसे कहते हैं ना जुमले का इख्तिताम हो गया है, तो सिंपली हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। कॉमा क्या होता है? कॉमा हम शॉर्टेस्ट पॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन क्या होता है कि जब आपने किसी अहम चीज को प्रेजेंट भी करना है और एक पॉज भी देना है, तो हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। होता है ना कि जैसे अभी बात चल रही है, बड़ी अहम चल रही है, तो सेमी कॉलन का आप इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसमें होता है, एक डॉट होता है ऊपर और नीचे कॉमा लगा होता है, ठीक है। तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही मुमार्क आ गया, ऊपर ऊपर डॉट नीचे कॉमा, ठीक है। कॉलन क्या होता है? कॉलन का मतलब होता है मजीद अगर आप एक कंप्लीट पॉज देना चाह रहे हैं, तो कॉलन और सेमी कॉलन नॉर्मली एक जैसे ही है इनके यूजेजेस। क्वेश्चन मार्क का भी पता है आपको कि क्वेश्चन के बाद यूज होगा। एक्सक्लेमेशन साइन क्या होता है? आप किसी अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं, उसके बाद आप वो एक एक्सक्लेमेशन साइन दे देते हैं। डैश, जैसे चीज़ों को आपने सेपरेट कर दिया है। हाइफन का मतलब होता है, ये हाइफन ये छोटी सी डैश होती है, जैसे कि एक लफ्ज दो तीन लफ्जों से मिलकर बना होता है ना, तो उनको जोड़ने के लिए एक छोटी सी हम डैश लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब ये देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैसे लिखा है, जैक के बाद डैश ऑफ ऑल ट्रेड्स। समझ आ रही है हमजा आपको? उसके बाद जी मैम आ पैरेंथेसिस रही का है। मतलब, ठीक है, पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि आप जुमले में ना कुछ ऐसा जो कि ग्रामेटिकली उससे ताल्लुक भी नहीं रखता, तो उसको सेपरेट करने के लिए ना आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी समझ आया ना तो आप बेफिक्र रहें, मैं आपको इसकी एक वीडियो भी भेजूंगी, उसमें भी मजीद बताया गया है, तो ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है जी कि कोई जी ऐसा मैम हो मसला? गया। ठीक हो गया। नो मैम। अच्छा अब हम ना यूजेजेस की बात करते हैं, तो मैं अभी बस कुछ स्टार्ट लूंगी। ये फाइल मैंने आपको भेज दी है, अब जरा आप यूजेजेस पे गौर करें। अभी तक तो आपको ये पता था कि कॉमा का मतलब ये होता है कि जब आप एक शॉर्ट पॉज दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कॉमा कैसे कैसे तरीकों से यूज हो रहा है। अच्छा सबसे पहली बात ये कि बिफोर अ कंजंक्शन, जैसे कि अल्फाज होते हैं एंड, बट और नॉट, सो फार, येट, टू कनेक्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपको डेफिनेशन पता है कि कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि दो जुमलों, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए आप बीच में कोई अल्फाज लगा देते हैं ना, ऑल दो, बट, ठीक है, तो ये सारे कंजंक्शन कहलाते हैं। इतना आइडिया है ना आपको? क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अच्छा जी, तो फिर अब आपको ये पता चला कि जब एक इंडिपेंडेंट दो क्लॉजेस हैं, दो मुख्तलिफ बातें की गई हैं, उनको जोड़ने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये सिंपल देख लें, ही फ्रॉड, ऐसे उसने ना अपनी भवों को ऐसे, ये ऐसे एकदम से वो देख रहा है गौर से, गुस्से से, आगे बट से पहले कॉमा लगा हुआ है, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज वरीड। ठीक है, तो कंजंक्शन से पहले आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है ताकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, दूसरी बात, आफ्टर मोस्ट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, आफ्टर द नॉइजी पार्टी, द नेबर्स कंप्लेंट। ये क्लियर है कि अभी इब्तदा हुआ है, उसके लिए जी भी आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर यस। तीसरी बात ये की गई है कि जब आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है ना, तो फिर आप उसके लिए भी कॉमा इस्तेमाल जी मैम। करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एक्स्ट्रा नॉन रिस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ सेंटेंस, एक्स्ट्रा कॉमास फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, माय फादर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर वर्क्स लेट एट नाइट। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा उसके यस बाद है मैम क्लियर अराउंड है। ट्रांजिशनल, अराउंड ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस। अब ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस के जी साथ भी इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले तो आपने ये समझना है ना कि ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस होती क्या है। मैं पहले तो आपको ना डेफिनेशन दिखाती हूँ, फिर मैं आपको जी समझाती हूँ। देखें, चलिए ट्रांजिशनल बताइए। एक्सप्रेशंस में ये होता है कि जब सेंटेंस में दूसरा पहले वाले जुमले को एक्सप्लेन करने के लिए ना, मायने देने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के तौर पे वर्ड्स भी लगाते हैं। ठीक है ना, ताकि ये समझ आ जाए कि ये उसके साथ को रिलेटेड है। बात मेरी आपको समझ आ रही है? जैसे कि एक सेंटेंस है ना, ये एक ही सेंटेंस के साथ दूसरे भी सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, और आइडिया को कनेक्ट करने के लिए आप एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये देखें, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस फंक्शन टू कनेक्ट वन आइडिया टू another between or within sentences and to alert readers to connection between paragraphs or blocks of the text. They are signals that help readers follow the direction of your thoughts as a writer. मतलब कहते हैं ना, एक लड़ी बनाने के लिए आपको बात समझ आ जाए तो उसके लिए एक्सप्रेशंस आपको देने पड़ते हैं ताकि उस तरफ वो इशारा कर रहा है। ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस इंक्लूड conjunctive adverbs used to join or to connect independent clauses such as however, hence, also, consequently, meanwhile, nevertheless, moreover, and furthermore, as well as transitional phrases such as after all, even so, in addition, on the other hand. जी आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब देने के लिए हम एक्सप्रेशन के यस तौर मैम पे आ कुछ रही है। वर्ड्स का, जी ठीक है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से, मैम हाँ, इसमें अब आपको समझ आ गया कि ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के दौरान दरमियान में भी यूज होता है द एंडिंग हाउएवर। हाउएवर क्या है? ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है, इज डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? कंजंक्टिव से पहले लगेगा, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स फ्रेजेस से पहले बाद में लगेगा कि जैसे इब्तदाई पैराग्राफ
या फ्रेज कोई इस्तेमाल वर्ड अल्फाज का आगाज होता है, उसके फौरन बाद आप कॉमे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के दौरान भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर जैसे कि काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, आइटम्स होती हैं, तफसील बता रहे हैं, ये है ये है ये है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल होगा। दे ऑर्डर्ड एग्स, बेकन और पोटैटोज, ठीक है। बिटवीन कोऑर्डिनेट एवेल्युएटेड एडजेक्टिव्स, मतलब जैसे कि आप एक जायजा ले रहे हैं, उसकी सिफ्त भी बयान कर रहे हैं, उसके दरमियान में भी कॉमा लगेगा। एडजेक्टिव पता है ना क्या होता है, उर्दू में क्या कहते हैं, समजात कहते हैं हम, सॉरी इसम सिफ्त कहते हैं, जिसमें खूबी बयान हो रही है, ठीक है। We ate a delicious, well prepared and inexpensive meal. ठीक हो गया। After a verb that introduces a quotation. वर्ब के फौरन बाद अगर जैसे कोई कोटेशन आ रही है, उससे पहले आपने लगाना है she gasped, कॉमा we have not a moment to lose. हाँ जी, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है अजान और हमजा? कोई ऐसी यस बात जो मैम, ना क्लियर हो समझ गया। आई हो? जी मैम, हो गया। नो मैम। अच्छा ठीक है, सही हो गया। ये अब आगे चलते हैं। When not to use highlighted comma shows incorrect usage. वो कह रहे हैं कि कब आपने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। To separate a verb from its subject, interviewing so many women in the United States helped the researcher understand the American dream. आपने वर्ब को सब्जेक्ट से अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, within a compound structure when the second part of the compound is not an independent clause. अब जैसे एक ही बात चल रही है ना, तो कॉमा लगाने की क्या जरूरत है। Emmy Tan has written novels and adapted them from the screen. अब यहाँ पर आपको कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज तो नजर नहीं आ रही ना, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? यस मैम, क्लियर है। After a coordinating conjunction that connects two sentences, comma goes only before conjunction. हमने क्या बात की थी, कंजंक्शन से पहले कॉमा लगेगा, कंजंक्शन के बाद नहीं लगना। अपनी मर्जी से ना कॉमा लगा देना। द जॉय लक क्लब इज सपोज टू बी गुड, आपको यहाँ लगाना चाहिए ना, इसने ठीक किया है, यहाँ क्यों लगाया आपने, ठीक है। अच्छा, टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हेन नो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज प्रेजेंट। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन कोई कंजंक्शन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि एमी टैन हैज रिटन नॉवेल्स, कॉमा दे हैव बीन अडेप्टेड फॉर बिग स्क्रीन। यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, सेमी कॉलम आपको इस्तेमाल करना चाहिए था जोड़ने के लिए, यहाँ कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैम सेपरेट दूसरी एंड बात ये इंडिपेंडेंट कि यहाँ क्लॉज, पे जो हाँ जी बोलें। मैम यहाँ पे ऊपर वाला जो एमी टेन हैज रिटन नॉवेल्स वाला, ये इसमें आगे नॉवेल्स की बात हो रही है, इसलिए भी मतलब कॉलन आना चाहिए ना, जैसे डिस्क्रिप्शन के लिए आता है ज़्यादा। इस यूजेज की बात कर रहे हैं? जी जी मैम, एमी टन हैज रिटन नॉवेल्स है ना, आगे दे हैव का मतलब दे से मुराद नॉवेल्स है ना। दे हैव बीन अडेप्टेड फॉर द बिग स्क्रीन, फॉर द हाँ बिग जी बिल्कुल स्क्रीन। ऐसे ही है, उसी से हो रहा वही है। सेमी कॉलन वैसे जी भी जी, इसे डिस्क्रिप्शन के लिए सेमी आता है कॉलम ना। लगेगा, हाँ हाँ सेमी जी कॉलम जी हाँ लगेगा, इसमें आपने कॉमा जी नहीं मैम, ठीक लगाना। है। हमजा समझ ठीक आ है। रही है आपको? To separate an independent clause from a following dependent clause introduced by after, before, because, if, since, unless, until और when. अच्छा, जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से अलग कर रहे हैं, तो अगर वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका आगाज किससे हो रहा है, बाय आफ्टर से, बिफोर से, बिकॉज, इफ, सिंस, अनटिल और व्हेन, इनके साथ आपने कॉमा नहीं लगाना, ठीक हो गया। ये अब आपको चीज़ें ना याद रखनी पड़ेंगी तभी ये होगा, ये जैसे कि मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं होती, उसी तरह ये होता है। टू सेपरेट जी अ जी मैम। क्लॉज यस बिगनिंग विद मैम। दैट, टू सेपरेट अ क्लॉज बिगनिंग विद दैट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा जी, अब आप क्या कहते हैं कि हमने शुरू का जो पैराग्राफ है ना, क्लॉज है, उसको अलग करना है डैट से, तो डैट से पहले आपने कॉमा नहीं लगाना, ठीक है, सही है। अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। A comma can appear before a dat clause when it is the second comma of a pair before and after extra information inserted as a non-restrictive phrase.
a comma can appear before a dead clause when the second comma of a pair before and after। अच्छा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव फ्रेज के तौर पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तब इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा जी, टू सेपरेट अ वर्ब फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब आर, ठीक है, वर्ब को इसके ऑब्जेक्ट से या जो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होंगे उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा के इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर सच एज के बाद भी कॉमा इस्तेमाल नहीं होगा, ये यहाँ पर ही बस देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपने करना है इसको। मैं इसको करती हूँ कोशिश कि मैं ना एक पेज पे मैं खुद भी लिख लेती हूँ कि कॉमा के कितने यूजेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने कॉमे की हद तक प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं सारा इसलिए नहीं करवा रही, ये ना हो कि आप कंफ्यूज होके बैठ जाओ। यस मैम, आ रही समझ, ठीक है। हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है मैम। अच्छा अच्छा, हमजा आप ये बताएं कि जो मैं टेंसेस करवा रही थी एक्टिव वॉइस में, आपने सारे नोट डाउन कर लिए थे? जी मैंने, आपने करवाए सारे मुझे नोट डाउन। वो जो मैंने व्हाट्सएप पे पेजेस भेजे थे वो नहीं किए थे आपने? नहीं मैम, कर लिए थे वो भी। नहीं, कहाँ तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ मुझे बताओ ना, ताकि मैं उसका कोई हल निकालूं। ये कहाँ तक किया था हमने? मेरा ख्याल से पास कंटिन्यूस तक पहुंचे थे अजान हम। यस मैम मैम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाया था। हाँ जी हमजा, आप बताएं, आपने पास कंटिन्यूस तक कर लिया था? एक मिनट मैम, मैम मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हुआ था, ये नीचे अब देख रहा हूँ पास्ट वाले भी। अच्छा, सिर्फ प्रेजेंट का हुआ है आपका? अच्छा, फिर ऐसा करो, अच्छा रजिस्टर तो मेरे पास है, ठीक है, मैं आपको सेपरेटली भेज देती हूँ, सही है। ठीक है और अजान, ठीक है आपका मैम। रजिस्टर ना आज मैं तूफान के हाथ भेज दूंगी, यस, ठीक है। चलें, ठीक है आप मैम। ऐसा करें, पास्ट परफेक्ट हेडिंग दें, वो मैं अभी आपको मटेरियल पास्ट भेजूंगी ना, परफेक्ट। फिर आप, हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस करना था ना, ये निकाल लें आप, जी मैम। ठीक है। यस मैम। रजिस्टर दोनों निकाल लें आप, एक मिनट बस। जी, रजिस्टर निकाल लिया आपने? यस मैम। अजान, आपका भी निकला है? यस मैम। अच्छा जी, उर्दू में निशानी लिखें। उर्दू में जुमले के आखिर में लिया था, ली थी, ले थे, कॉमा चुका था, कॉमा चुकी थी, कॉमा चुके थे, वगैरह आता है, वगैरह आता है, ठीक है। लिख लें तो बता दें मुझे। उर्दू में जुमले के आखिर में लिया था, ली थी, ले थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वगैरह आता है। जी, लिख लिया? जी यस मैम, लिख लिया। अच्छा जी, इंग्लिश में फॉर्मेट लिखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, हो गया? यस मैम। हमजा, आपका भी हो गया? जी मैम। अच्छा, जुमले लिखें। तुमने उसकी पेशकश को तुमने उसकी पेशकश को कबूल नहीं किया था। तुमने उसकी पेशकश को कबूल नहीं किया था। यस ठीक है, लिख लिया तो उन्होंने? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, तुम आगे लिखें, बादलों ने पूरे आसमान को
बादलों ने पूरे आसमान को ढांप लिया था। बादलों ने पूरे आसमान को ढांप लिया था। यस मैम। हो गया? अच्छा जी। उसके बाद आप लिखें कौन अपना गांव छोड़ चुका था? कौन अपना गांव छोड़ चुका था? कौन अपना गांव छोड़ चुका था? जी लिख लिया? यस मैम। उस्ताद ने तालिब इल्म को सबके सामने शाबाश दी थी। उस्ताद ने तालिब इल्म को सबके सामने शाबाश दी थी। जी हो गया? यस मैम। अजान हमजा आपने भी कर लिया? अच्छा, अब हेडिंग दें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी बेटा दोनों ने लिख लिया? हमजा? यस मैम। अजान आपने भी लिख लिया? जी मैम लिख लिया। अच्छा जी लिखें उर्दू में जुमले के आखिर में, उर्दू में जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है, वगैरह आता है। हो गया? यस मैम। इंग्लिश में फॉर्मेट लिखे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? जी मैम। प्लस सिंस और यस फॉर। मैम। सिंस भी लिखें, सिंस सिंस और फॉर। यस मैम। अच्छा, साथ एक नोट लिखें अगर वक्त मखसूस हो तो, अगर वक्त मखसूस हो तो सिंस का इस्तेमाल होगा, और अगर वक्त मखसूस ना किया जाए तो फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है? समझ आइए आपको? जैसे मैं कहती हूँ 1980 से, यस। तो 1980 बता Yes, दिया ना, ma'am. महफूज कर दिए गए तो सेंस का इस्तेमाल होगा। अब मैं कहती 4 घंटे से, कौन से 4 से घंटे, तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है? अच्छा जी यस जुमले मैम। लिख लें हम 6 माह से ये मकान बना रहे थे। हम 6 माह से ये मकान बना रहे थे। जी हो गया? यस मैम। वो नौजवानी से मुश्किलात का सामना कर रहा था। वो नौजवानी से मुश्किलात का सामना कर रहा था। ठीक है? यस मैम। आगे लिखें कातिल कई माह से पुलिस से छुप रहे थे। कातिल कई माह से पुलिस से छुप रहे थे। जी हो गया? यस मैम। क्या लोग 10 साल से
जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे? क्या लोग 10 साल से जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे? जी हो गया? यस मैम हो गया। अच्छा जी, अब आप दोनों का काम ये है कि ये एक्सरसाइज करके मुझे आपने भेजनी है। और हमजा आपका कोई टेस्ट नहीं आया, तो काइंडली आप दोनों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ना आप एक सवाल याद करके ना